जय श्री राम। हर हर महादेव। आइए प्रभु प्रेमियों, अब हम जानते हैं माघ मास का महत्व। माघ मास में क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं। और माघ मास में इस बार जो महाकुंभ लगने जा रहा है, जो भक्तजन रोगी हैं, कोई बुजुर्ग हैं या किसी भी कारणवश प्रयागराज में स्नान नहीं कर पाते, वो उनका पूर्ण फल घर बैठे हुए कैसे प्राप्त करें, इन सब की जानकारी और भी जो जानकारियां हैं हम सब आपको बताते हैं प्रमाण सहित। आप ये पूर्ण कथा सुनिए और माघ मास का जो महत्व जानिए। माघ मास का महत्व। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा है। इसका नाम माघ किस लिए पड़ा है? क्योंकि मघा नक्षत्र होता है, उस दिन मघा नक्षत्र युक्त होने के कारण जो है पूर्णिमा का नाम माघ पूर्णिमा कहा गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत अधिक महत्व है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं। माघ मास में प्रयाग में स्नान, दान, भगवान विष्णु के पूजन और हरि कीर्तन के महत्व का वर्णन करते हुए ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में भी जो लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। और पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। इस मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी है। इस विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में इस प्रकार वर्णन आता है। हे भरत श्रेष्ठ, माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है, वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। जैसे आपने सुना कि माघ मास में अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 जो तीर्थों का समागम होता है। जे इस बार तो महाकुंभ है, तो जे इस बार तो बहुत उत्तम योग है। नहीं तो जे हर महीने जो माघ मास में हर महीने जे योग बनता है। और जो आगे क्या लिखा है महापुराण में लिखा है, जो माघ मास को नियम पूर्वक एक समय के भोजन से व्यतीत करता है, वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबीजनों से महत्व को प्राप्त होता है। और आगे शास्त्र में क्या लिखा गया है, माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपवास को राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। जिस मनुष्य को चिरकाल तक स्वर्ग लोक में रहने की इच्छा हो, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य स्नान करना चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा गया है। स्वर्ग लोक के चिरम वासो जे मन वर्तते यत्र कापी जले ते स्युः नाट्य मृगवास करे है। फिर संकल्प लेकर हमें हाथ में प्रातःकाल तिल, जल, फूल, कुशा लेकर संकल्प करना चाहिए। अपना नाम गोत्र बोलते हुए फिर उसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए।
माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। फिर भी प्रयाग, काशी, नेमिशरण, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। साथ ही मन की निर्मलता एवं श्रद्धा भी आवश्यकता है। इस प्रसंग में पद्म पुराण में एक बड़ी रोचक कथा आई है जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वह समस्त वेद, वेदांगों, धर्मशास्त्रों एवं पुराणों के ज्ञाता थे। साथ ही उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष, गज विद्या, अश्वविद्या, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और 64 कलाओं भी अध्ययन किया था। वह अनेक देशों की भाषाएं और लिपियां भी जानते थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसे रहे। इसके लिए उन्होंने चंडाल से भी दान लेने से में संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे ही उन्हें वृद्धावस्था का घेरा, सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और वह कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरा उद्धार कैसे हो? मैंने तो आजीवन कोई सत्कर्म किया ही नहीं। सुव्रत इस प्रकार पश्चात की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुव्रत को पश्चाताप तो था ही, धन की चोरी चले जाने पर उसकी नश्चत्र का विबोध हो गई। अब उन्हें चिंता थी तो केवल अपने परलोक की। व्याकुल चित्त हो वह अपने उद्धार का उपाय सोच रहे थे कि उन्हें जे आधा श्लोक स्मरण आया। यही मागे निमग्नः सालिते सुशीते। सुव्रत को अपने उद्धार का मूल मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल दिए नर्मदा में स्नान करने। इस प्रकार वह 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान करते रहे। 10वें दिन स्नान के बाद वह आसक्त हो गए। शीत से पीड़ित हो उन्होंने प्राण त्याग दिया। यद्यपि उन्होंने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, परंतु माघ मास में स्नान करने के पश्चात पूर्वक निर्मल मन हो प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्याभिमान आया और उस पर आरूढ़ हो वह स्वर्ग लोक चले गए। इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। महीने की पूरे महीना ही जे पर्व कहा जाता हर एक तिथि को। कदाचित आवश्यकता अवस्था में पूरे मास का नियम ना ले सके तो शास्त्रों ने ये भी व्यवस्था दी है कि 3 दिन अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत का पालन करें। और जो प्रभु प्रेमी बुजुर्ग हैं, रोगी हैं, जो नदी इत्यादि तट में स्नान नहीं कर पाते, किसी भी कारणवश वो जो तीर्थों का जल अपने घर में लाया हुआ है, संगम का जल हो, गंगा मैया जी का जल हो, तीर्थों का जल हो, वो सुबह प्रातः काल स्नान सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ही करें। उसमें वो जल थोड़ा मिलाकर स्नान करना चाहिए माघ मास का और हरि कीर्तन करते रहें तो उससे भी माघ फल का जो है
माघ मास का जो फल प्राप्त होता है हरि कीर्तन करने से, और जो ये बताई गई हैं बातें, ये सब शास्त्रों में, महापुराण में, पद्म पुराण में, रामायण में इत्यादि सब शास्त्रों से ली गई बातें हैं। और भी जो मास के महत्व का, एकादशी व्रत का एवं मकर संक्रांति का जैसे आपको बताएंगे, जो भी हमारे पर्व त्योहार होते हैं सभी को शास्त्र अनुसार जो भी प्रभु प्रेमी जानना चाहता है वो इस चैनल के माध्यम से जान सकता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।